एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का ये 14वां भाग है और इससे पहले इसके 13 भाग आ चुके हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें कराए गए हैं। वो सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो भी कराए जा रहे हैं 1991 से अभी तक के इसमें प्रश्न शामिल है। ये वो प्रश्न है जो जीके का ये टॉप प्रश्न है जो अभी तक कराया जा रहे हैं और कराए जाएंगे भी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा रोज़ रात 8 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। जीके सुपरफास्ट का ये 14वां भाग। एग्जाम द्वार चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और ये वो प्रश्न है जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। ये लगभग 1991 से अभी तक के प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्न को हम इस सेट में शामिल कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो कौन था? ऑप्शन है कनाडा का, जर्मनी का, संयुक्त राज्य अमेरिका का या सोवियत संघ रूस का। तो कहाँ का था? तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला सबसे पहला देश था, कौन था? वो था ऑप्शन डी सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। और इसके ऑप्शन है 6 डिग्री 5 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इसको आप डिग्री से डिनोट करते हैं, जो 37 के ऊपर लिखा हुआ है इसको डिग्री से डिनोट करते हैं और 6 के ऊपर एक जो ऐसे खिंचा हुआ है इसे मिनट कहते हैं। तो क्या हो गया? 6 डिग्री 5 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इनमें से कोई नहीं, या 10 डिग्री 3 मिनट या 40 डिग्री 1 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? किस पर? स्वर्ण उत्पादन पर यानी सोने के उत्पादन पर किसका एकाधिकार, यानी कौन सा राज्य अकेला है जो स्वर्ण उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो कौन सा राज्य है? तो वो है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक का स्वर्ण उत्पादन पर एकाधिकार राज्य है, मतलब स्वर्ण उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करता है कर्नाटक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा चौरा चौरी कांड संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो कौन क्या है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं, या नागरिक अवज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मार्टिन लूथर को डैश आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। मार्टिन लूथर को कौन सा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है उपनिवेश विरोधी, रंग भेद विरोधी, सुधार या कामगार। तो मार्टिन लूथर किंग को रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले यानी छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? और इसके ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, लॉर्ड जॉर्ज, नेविन चेम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है, विंस्टन चर्चिल की बात हुई है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन में आपका होगा विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये भी मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। चलिए 1945। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद
त्याग करना चाहे तो वह अपना पद निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? यदि राष्ट्रपति अपना स्वेच्छा से पद त्याग करना चाहे तो किसको अपना त्यागपत्र देगा? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इनमें से कोई नहीं, प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? वो देगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति को। और चलिए, और इसका उल्टा भी होगा, अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देंगे? तो वो भारत के राष्ट्रपति को। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश या जम्मू तथा कश्मीर। तो कौन सा है जो पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरांचल। पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान है, पंजाब की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब से सटे ही जम्मू कश्मीर है। तो कौन सा राज्य हो गया? तो एक बचा उत्तराखंड, तो ये पंजाब की सीमा से नहीं लगता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। भारत में बॉम्बे हाई निम्न के लिए भली भांति जाना जाता है। ऑप्शन है तेल अनुसंधान, किसके लिए? बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? तेल अनुसंधान। अगला ऑप्शन है हैंगिंग गार्डन, गहरे समुद्र में मत्स्य आखेट या परमाणु रिएक्टर। तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन ए, तेल अनुसंधान। भारत में बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की कौन थे? ऑप्शन है एंथोनी एडन, हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल या क्लीमेंट इटली। तो कौन से प्रधानमंत्री के समय भारत को आज़ादी मिली? कौन थे वो? तो वो थे ऑप्शन डी, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली के समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को आज़ादी मिली। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी हमने ऊपर प्रश्न में बात की। तो चलिए कौन थे? तो उसका सही आंसर क्या था? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये तीनों रिलेटेड क्वेश्चन है और ये तीनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। तुलसीदास किसके राजकाल में रहते थे? ऑप्शन है औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं, बाबर या अकबर। तो किसके काल में तुलसीदास रहते थे? तो वो रहते थे ऑप्शन डी, अकबर के राजकाल में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन है वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त। तो कौन सा राजवंश प्राचीनतम है? तो ये है मौर्य राजवंश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्न शहर में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन है आगरा में, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या अजमेर में। तो वो कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे ये हमें बताना है। ऑप्शन है इसके 622 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, 570 ईसा पूर्व में या 570 ईस्वी में। तो कब पैदा हुए थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद? तो ये पैदा हुए थे ऑप्शन डी, 570 ईस्वी में। ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित किस अंग के द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन है फेफड़ा, तिल्ली, वृक्क या अग्नाशय। तो किसके कारण? तो अग्नाशय के समान कार्य नहीं करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट।
जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सेम ही है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कैल्शियम सल्फेट यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? इन चारों में से हमें बताना है कौन सा आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या मैनोमीटर। तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम कहते हैं ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, सांची या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन ए सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, 68वां पैरेलल, मैकमोहन लाइन या डुरंड लाइन। तो भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन आपको एक और याद रखना है, क्या? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन तो भारत और पाकिस्तान, रेड यानी पाकिस्तान याद रखना है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन से हमें याद रखना है। साथ ही मैकमोहन तो मनमोहन सिंह याद रखिए, और मनमोहन सिंह को आपको याद रखना है, और वो चीन के सामने नहीं बोलते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है, इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि भारत और चीन के बीच, तो चीन के बीच मनमोहन सिंह नहीं बोलेंगे, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है कनकेव लेंस द्वारा, कनकेव लेंस द्वारा, कन्वेक्स लेंस द्वारा या कनकेव लेंस द्वारा। तो मायोपिया का दोष किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन डी कनकेव लेंस द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी किया था, उसमें भी ये सेट हम बता रहे हैं आपको, ये सेट का क्वेश्चन है और सेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। हमने अभी जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें से लगभग 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, कल के सेट में, परसों के सेट में और आज के सेट में। तो देख सकते हैं आप सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, सारे इसके सीरीज देखना है। सारे सीरीज में हम 1991, 1992 से लेकर अभी तक के सारे सेट करेंगे, और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी में हो, रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो, वो सभी सेट हम इसमें करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगर आपने पहले वाला सेट देखा है तो आपको पक्का याद होगा। चलिए, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन या ब्लड शुगर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या अमोनिया। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी मीथेन। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप से प्राप्त करती है। किस रूप में प्राप्त करती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, एक्स किरण या गामा किरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। किसमें? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मोसले, मिलिकॉन, थॉमसन या रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन होगा, थॉमसन नहीं थॉमसन, जे थॉमसन द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज। यहाँ थॉमसन गलत प्रिंटेड है, जे थॉमसन। चलिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ थॉमसन होगा, थॉमसन, जे थॉमसन द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा,
ग्रेनाइट निम्न में पाया जाता है? ऑप्शन है कायांतरित शैल में, इनमें से कोई नहीं, आग्नेय शैल या अवसादी शैल। तो किसमें पाया जाता है? तो ग्रेनाइट ऑप्शन सी आग्नेय शैल में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा का निर्माण जब नदी के मुहाने पर किस कारण होता है? ऑप्शन है नदी प्रवाह तेज होता है तब होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है तब होता है, या समुद्री ज्वार प्रबल होने के कारण होता है, या समुद्री ज्वार निर्बल होने के कारण होता है। तो कब होता है डेल्टा का निर्माण? तो ये होता है ऑप्शन बी, नदी प्रवाह निर्बल होने के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं, सहारा रेगिस्तान या लीबियन रेगिस्तान। तो कौन सा है जो विशालतम रेगिस्तान है? तो ये है ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान सबसे विशालतम रेगिस्तान है। ऑप्शन सी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यरात्रि का सूरज एक परिघटना है। ऑप्शन है अंटार्कटिक वृत्त का, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त का, आर्कटिक वृत्त के उत्तरी हिस्से का, या संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? कौन से धर्म? शिंटो धर्म। ऑप्शन है जापान, इनमें से कोई नहीं, चीन या मंगोलिया। तो शिंटो धर्म किस देश के निवासियों द्वारा पालन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, जापान। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि शिंटो धर्म कहाँ का है। तो ये जापान के निवासियों द्वारा पालन किया जाता है शिंटो धर्म का। अगला प्रश्न है हमारा, फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकी या ब्रिटिश। तो ये कहाँ के थे फील्ड मार्शल? तो ये थे ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। फील्ड मार्शल रोमेल फ्रांसीसी थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 28 सितंबर 1944 या 7 अक्टूबर 1944। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सभी देशों में शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। चलिए चलते हैं, और भविष्य में कोई भी युद्ध न हो इसके लिए किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है यूरेनस, इनमें से कोई नहीं, नेपच्यून या प्लूटो। तो कौन है जो सूर्य से सबसे दूर है? तो ये है ऑप्शन डी, प्लेटो। प्लेटो ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है 920 मील प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं, 760 मील प्रति घंटा या 680 मील प्रति घंटा। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये है ऑप्शन सी, 760 मील प्रति घंटा। इसी प्रश्न पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, और आज के सेशन का यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? संत अगस्टिन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, मार्टिन लूथर द्वारा या जॉन कैल्विन द्वारा। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का हमारा, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सके। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं।
आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही आप सर्च करें @एग्जाम द्वार और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।